इसलिए जो स्वयं ही अपने द्वारा लाए गए अध्यासों से मोहित हो जाता है, इसलिए विमूढ़ बन जाता है और उसको संसार के ये दुख झेलने ही होंगे, इसके सिवा कोई अन्य गति नहीं है। अतः प्राहुर्मनोविद्यां पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवा ब्रह्मंडलम्। यानी तत्वदर्शी पंडित जन जो है मन को ही अविद्या कहते हैं, इसलिए जिसके कारण ही संपूर्ण विश्व उसी तरह भटकाया जा रहा है जैसे वायु के द्वारा मेघमंडल। यानी ऊपर 174 और 179 श्लोक तक जो कारण बताए गए थे, उसी के आधार पर तत्वदर्शी विद्वान जो है महात्मा कहते हैं कि केवल मन ही अविद्या है, यानी मन के कारण ही संसार और उसके क्रियाकलाप चलते हैं। निरुद्देश्य भटकने को भ्रमण कहते हैं, उद्देश्यहीन परिवर्तन भ्रम है। इसलिए भ्राम्यते का अर्थ होता है बिना किसी ध्येय या लक्ष्य के अर्थहीन परिवर्तन की श्रृंखला में घूमते रहना। संसार और सांसारिक गतिविधियां यानी मन के कारण चलती हैं और हम सब उसमें उसी के द्वारा भटकाए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे पवन बादलों को छिन्न भिन्न करता रहता है, यानी नित्य परिवर्तनशील इस संसार में इस प्रकार का भ्रमण मनुष्य के लिए केवल दुख ही पैदा करता है। तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धि सति चैतस्मिन् मुक्ति करफलायति। इसलिए जो मोक्ष साधक हैं उनको उसको अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी अंतःकरण मन विशुद्ध हो जाता है जब, तो मुक्ति कर का करामलक यानी हाथ में रखे हुए आंवले के समान सुलभ हो जाती है, सहज हो जाती है। इसलिए इस व्याख्या से स्पष्ट है कि मुक्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए मन को शुद्ध करना ही होगा। और मन की शुद्धि का मतलब होता है रजोगुण तमोगुण का निवारण, यानी आवरण और विक्षेपों का नाश। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि न जाने कितने युगों से ये मानसिक मल अंतःकरण में एकत्रित होता जा रहा है और विवेक और आत्म संयम से खूब प्रयास करके मन का शुद्धिकरण संभव है। यानी जब तक व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य या उद्देश्य न हो तो उसके प्रयास में निरंतरता नहीं बनी रहती। पर जिसने अपने सामने प्रकृति के आवरणों से पूर्णतया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, वह उस लक्ष्य को अनुप्राणित होता हुआ मन को शुद्ध करने के प्रयास में सतत जुटा रहेगा। और जिनमें मुमुक्षुता तीव्र है उनको तो सबसे पहले मन को ही जो स्वयं में अविद्या है उसको शुद्ध करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यानी जब शुद्धिकरण हो जाता है तब फिर मुक्ति दूर नहीं रह जाती है। यानी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए तब तो वह इतनी सहज सुलभ और स्पष्ट हो जाती है जितना अपने हाथ पर रखा हुआ फल। इसलिए मोक्षैक सत्या विषयेषु रागम निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्व कर्म सच्छ्रद्धया यः शरणादिनिष्ठो रजः स्वभावं सधुनोति बुद्धि। इसलिए मुक्ति के लिए जिनकी निष्ठा अनन्य है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जिसने उखाड़ फेंकी, यानी सारे कर्मों का जिसने त्याग कर दिया, और परम सत्य में जिसको श्रद्धा है, वह अपनी बुद्धि से रजस वृत्ति को दूर करके बुद्धि को शुद्ध करने में समर्थ होता है। इसलिए कर्ता भाव और भोक्ता भाव दोनों को त्यागना ही अहम भाव का नाश है। इसलिए मनोनाश है इसका मतलब, यानी जीव की ये ही तो दो अहम मान्यताएं हैं। इनमें से भोक्ता भाव हटाना अर्थात कर्म फल का मैं भोगता हूं, ये भाव छोड़ना अधिक आसान है। इसके लिए स्वार्थ रहित समर्पित भाव से कर्म करने की यानी कर्म योग की अनुशंसा की गई है। अहंकार और स्वार्थ से रहित कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है और इस संसार में समर्पित भाव से कामना रहित होकर जब कोई कर्म करता है तो उसकी वासनाओं का क्षय होता है और नई वासनाएं प्रादुर्भूत नहीं होती, नहीं उत्पन्न नहीं होती हैं।
इसलिए फलता मन जो है अधिकाधिक शांत होता जाता है, और मन जितना ज्यादा शांत होगा उसकी चिंतनशीलता और एकाग्रता उतनी ही ज्यादा होगी। तब श्रुति कथन अधिक स्पष्टता से और गहराई से समझ में आएंगे। यानी शास्त्रों के अध्ययन से ही व्यक्ति यानी मैं करता हूं, इस कर्ता भाव को अंततः दूर कर पाएगा। जिसने मुक्ति प्राप्ति हेतु एकाग्र निष्ठा अर्जित कर ली, अभी तक उसके लिए चित्त शुद्धि का उपयोग बताया गया। अहंकार और स्वार्थ रहित होकर यानी समर्पित भाव से कर्म करते रहना, श्रद्धा पूर्वक श्रुति अध्ययन अनुशीलन, उस मैं भाव का त्याग जिसके कारण कर्ता भाव जागता है, ये सब मिलकर के समग्रतः बुद्धि के रजस स्वरूप का पूर्णतया निवारण कर देंगे। और जब मन और बुद्धि अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तब तो मुक्ति का सहजता सुलभ हो जाती है। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी की हथेली पर रखा हुआ फल बस उसे खाना भर है। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा ह्याद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात् दुःखात्मकत्वात् विषयत्व हेतोः दृष्टा ही दृश्यात्मयतया न दृष्टा। इसलिए मनोमय कोश भी जो है परम आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आदि है और अंत है। इसलिए वह परिवर्तनशील है, दुख व क्लेश से युक्त है, और वह ज्ञान का विषय है। दृष्टा ज्ञान का विषय अर्थात दृश्य कैसे हो सकता है। इसलिए मनोमय कोश की परिभाषा और व्याख्या में आचार्य शंकर ने सर्वाधिक यानी 167 से लेकर के 182 तक के श्लोकों की रचना की, और मनोमय कोश का निषेध करते हैं वे इन श्लोकों में। मनोमय कोश का स्वरूप क्या है, उसकी रचना कैसी है, और उसके कार्य क्या है, और वह किस प्रकार कार्य करता है, यह सब जिज्ञासु को अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसी दृष्टि से ही इतने अधिक श्लोकों की रचना की गई है। इसलिए मनोमय कोश के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने के पश्चात अब आचार्य जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस संबंध में 5 युक्तियां प्रस्तुत करते हैं। पहली, क्योंकि मनोमय कोश का आदि और अंत है। दूसरी, क्योंकि वह विकारवान है। और तीसरी, क्योंकि दुख और क्लेश उसके गुण धर्म है। और चौथी, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय है। और पांचवी, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी विषय से तादात्म्य किए रहता है। इसलिए मन का आदि और अंत है। यानी जब कोई सोकर उठता है, नींद से जागता है, तो मन कार्य करना शुरू कर देता है, पर गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा यानी सुसुप्ति में वो कार्य करना बंद कर देता है। जबकि आत्मा का न कोई आदि है और न कोई अंत, इसलिए वह शाश्वत और नित्य है। अथवा क्षणभंगुर और अनित्य मन आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए मन जिस समय रहता है, जब उसका अस्तित्व प्रतीत होता है, तब उन क्षणों में भी वह अस्थिर रहता है, यानी क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है। इसलिए विकारवान होता है, और इस क्षण दुखी है तो दूसरे क्षण आनंदमग्न है, अभी शांत है तो अभी विक्षिप्त है। और परिवर्तनशील विकारी मन अपरिवर्तनशील अविकारी आत्मा नहीं हो सकता, जिसका स्वरूप शाश्वत आनंद है। इसलिए मन के मूल धागे ही दर्द और दुख हैं। जब कभी वह प्रसन्न मुद्रा में होता भी है, तब भी वह उस प्रसन्नता के समाप्त हो जाने की आशंका से युक्त रहता है। इसे शाश्वत परमानंद की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारी छोटी छोटी खुशियां जो हैं, वास्तव में सापेक्षिक दुख ही हैं। इसलिए दोनों के स्वरूप में मूलभूत विरोध होने के कारण मन आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए मन जो है समस्त विषयों का कारण, वस्तुओं का कारण है, विषय वस्तुओं का, क्योंकि वस्तुएं विकारवान हैं और निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए मन को भी वह विषय वस्तु बनने के लिए बदलते रहना चाहिए पड़ता है। कार्य और कुछ नहीं, अन्य स्वरूप में कारण ही है। मन आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा न तो किसी का कार्य है न कारण, वह तो समस्त परिवर्तनों का यानी अपरिवर्तनशील अविकारी दिव्य अधिष्ठान है। इसलिए मन का वस्तुओं के साथ तादात्म्य हो जाता है। हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, वह एक दूसरे
रूप में दृष्टा ही है, वास्तव में तो दृष्टा और दृश्य का एक ही है। वही है, मन जब दृष्टा को प्रक्षेपित करता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह बहुदृश्यमान संसार जो है अस्तित्व में है, और दूसरे शब्दों में तब द्वैत प्रपंच की सृष्टि होती है। पर तत्वतः ऐसा है नहीं, कारण कि जहाँ दृष्टा न हो वहाँ दृश्य संसार कभी हो ही नहीं सकता। यानी संसार की वस्तुओं के माध्यम से मन स्वयं को ही देखता है, इसलिए वस्तु जगत का अनुभव वास्तव में आत्म चेतन कर्ता द्वारा बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष है। जैसे छोटा बच्चा अपना ही अंगूठा चूसता है और आनंद मग्न रहता है, अंगूठा हटा दो तो वह रोने लगता है। इसी प्रकार वस्तु यानी दृश्य हटा दो तो हम रोने लगते हैं, परंतु आत्मा का किसी वस्तु के साथ एक रूपता अथवा तादात्म्य नहीं होता रहता। वह तो ज्ञान तत्व है, तब फिर भला मन आत्मा कैसे हो सकता है। इसलिए अब इस श्लोक के साथ साथ मनोमय कोश का विवरण एवं निषेध समाप्त होता है, और हम विज्ञानमय कोश पर विचार करेंगे जब फिर कभी समय मिलेगा, और समय भी समाप्त हो रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री हरिओम महाराज जी, हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम स्वामी, हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। मन की व्याख्या बहुत सुंदर रही, बहुत बढ़िया, आनंद आया महाराज, बहुत बढ़िया। इतनी विस्तृत व्याख्या मन की बहुत कम मिलाई गई। जी जी, ये हमारे परम पूज्य आचार्य शंकर का की देन जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बिल्कुल। राधे राधे।